छोटे से जंगल में बंटी कबूतर रहा करता था। ना जाने उसके घोंसले में से रोज रोज दाना कौन चुरा लिया करता था। इस वजह से बंटी कबूतर बहुत परेशान हुआ करता था। मैं तो तंग आ गया हूँ इस व्यवहार से। ना जाने कौन मेरा दाना रोज रोज चुरा लेता है। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और उसका दवा लाता हूँ। ऐसा कहकर बंटी कबूतर बुलबुल के पास चला जाता है। बुलबुल, मुझे तुम कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। ये सुनकर बुलबुल हंसने लगती है। बंटी भैया, मैंने तो पेट दर्द रोकने की दवा सुनी है, लेकिन आप पहले ग्राहक हो जो पेट दर्द होने की दवा लेने आए हो। बहन, एक दिन नहीं, रोज रोज वो चोर मेरे घोंसले से आके मेरा दाना फल सब कुछ चुरा के ले जाता है। मैं इस बर्ताव से तंग आ गया हूँ। मुझे भी तो पता चले कि वो चोर कौन है। कालू जी, वो मोटी चोंच वाले बंटी है ना, आप तो उसे जानते ही होंगे। वो ऐसे सोता है, मैं रोज उसके घोंसले से बहुत सारे दाना खाती रहती हूँ। वो ऐसे सोता है जैसे पुराने जमाना का कुंभकर्ण सोता हो। और तो और मैं उसके मुंह पर भी झापड़ लगाती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं जागता। मैं तो मत आराम से बैठ के वहाँ पे दाना खाती रहती हूँ। गौरी, मैं तुम्हें ये बात 2-3 महीने से कह रहा हूँ। उसके घोंसले में से तुम दाना चुराती हो। जब उसका नींद खुला तो वो अपने तेज चोंच से तुम्हारा पंख ही काट देगा। कालू जी, मैंने कहा ना आपसे कि वो बंटी कुंभकर्ण की तरह सोता है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। दूसरी रात तो बंटी कबूतर भी तैयार था। वो उस आम के फल में बुलबुल से लाई हुई दवा मिला देता है और बहुत खुश होता है। अब इस वाले आम में तो मैंने पेट दर्द की दवा मिला दिया है। अब जो भी ये आम खाएगा उसके पेट में इतना दर्द होगा, वो चीखेगा जरूर। मेरी नींद तो आराम से खुल ही जाएगी। ऐसा कह के बंटी कबूतर झूठ मूठ के आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कभी काली जरूर थी, मगर रात को वो थोड़ा बहुत दिखती थी। बंटी कबूतर दूर से ही गोरी कवि को देख लेता है और तो और वो फिर से झूठ मूठ की आंखें बंद कर लेता है। मोटा बंटी, मोटी चोंच वाला बंटी, देखो तो कैसे मुंह खोल के सोया हुआ है, जैसे अगले जन्म में ये कुंभकर्ण का नाती हो। शक्ल तो इसकी बंदर की तरह है और सोता है मुंह खोल के, तो कितनी बदबू आती है। छी छी, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ओह गया। बंटी कबूतर तो झूठ मूठ का आंख बंद करके सोया हुआ था। वो सारी बात सुन रहा था कि कैसे उसे गोरी कवि कैसे भला बुरा कह रही है। गोरी कवि तो आम खाने लगती है और वो आम खा भी लेती है। पेट तो भर गया। ना जाने ये बंटी इतना मीठा मीठा आम कहाँ से ले आता है। काश मेरे पास भी ऐसा आम होता। गोरी कवि ऐसे ही बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो वहीं पे चीखने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कालू जी कोई है, मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो, मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ बचाओ। बंटी कबूतर जो झूठ मूठ का सोया था वो उठ के कहता है, गौरी, मैं मोटा हूँ, मेरा चोंच मोटा है, मैं कुंभकर्ण का नाती हूँ। क्यों नहीं गौरी, मैं तो हूँ ही कुंभकर्ण का नाती। और तो और मेरी बंदर सी शक्ल है। अब तुम चीखो, मैं तो और तुम्हें मारूंगा। ऐसा कहके बंटी कबूतर तो गोरी कवि को और पीटने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे ये कोई बंटी से बचाओ। कैसे भी करके गोरी कवि बच के वहाँ से चली जाती है और तो और वो सीधा दूसरे जंगल जाके रुकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।